हेलो दोस्तों, नमस्कार। फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ उत्तराखंड ट्रिप के लिए अपनी, और ये अपने बैग्स है। तो फ़िलहाल हमें अपनी गाड़ी में से निकाल दिया है कपड़ा, और देखिए ये हमने कल लगाया था तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो चलते हैं अपनी ट्रिप की तरफ। तो अब हमने उठा लिया है सचिन को अपने साथ, और सचिन जो हमारा एक और को ट्रैवलर प्लस ट्रिप एसोसिएट है, तो ये हमें मैप वगैरह बताएगा, क्योंकि हम लोग जब गाड़ी चलाएंगे तो एक बंदा मैप बताने और गाने चलाने वाला चाहिए। तो डीजे कम मैप हमारा नेविगेशन पार्टनर है। तो अभी हमने उसको उठाया है फ़िलहाल घर से, और अब जा रहे हैं गौरव सचदेवा जी को घर से उठाने, और उसके बाद चलेंगे हम लोग अपनी पहली डेस्टिनेशन हरिद्वार की तरफ। रामचंद्र की जय। प्यारा नज़ारा आ रहा है, सनराइज हो रहा है सामने, और लाल सा हमारा प्यारा सूरज। अभी गौरव सर को हमने उठा लिया है उनकी सोसाइटी से। सोसाइटी का नाम नहीं बताएंगे, बहुत ही पॉपुलर आदमी है। तो यहाँ पर भीड़ लग जाएगी, गार्ड लोग परेशान हो जाएंगे, इसलिए सोसाइटी का नाम नहीं बताएंगे हम लोग। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ट्रिप, और आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं एक और बहुत अच्छी सी उत्तराखंड सीरीज, जिसको आप लोग एंजॉय करते रहिए। तो भैया अभी हमारे जो किलोमीटर्स हो रहे हैं वो है 52,827, और हम लोग अभी नोएडा से चल दिए हैं। भैया आ गया है अपना पहला टोल यहाँ पर। टोल जो है नहीं बढ़ गया क्या इधर भी? टोल नहीं यार, रिवाइज नहीं हुआ होगा। तो इधर का टोल अभी देखते हैं अपना कितना, मेरे ख्याल से 110 के आसपास होगा, शायद 100 या 110 के आसपास होगा इसका टोल। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मेरठ, और मेरठ को थोड़ा सा आगे निकले हैं मेरठ से, तो ये पड़ता है टोल प्लाजा। ये हमारा दूसरा टोल प्लाजा है इस रूट पे। तो देखते हैं यहाँ पर कितना लगता है टाइम, क्योंकि थोड़ी सी भीड़ दिख रही है मुझे इस पे। ये बहुत बिजी रहता है, यूजुअली ये टोल प्लाजा बिजी रहता है। हम लोग पहुँच चुके हैं मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर के यहाँ पर अभी हरिद्वार यहाँ से 103 किलोमीटर दूर है हमारा। तो जो हमारा स्टॉपेज है अगला वो है हरिद्वार। बीच में देखते हैं चाय नाश्ते के लिए कहीं रुकते हैं, तो बाकी अभी हमें लगभग 1.25 घंटा हुआ है और हम लोग मुजफ्फरनगर पहुंच चुके हैं। तो अभी हम लोग रुके हैं लगभग खतौली गांव के आसपास, और फिलहाल थोड़ा चाय वाय पीनी थी, घर से थोड़ा कुछ नाश्ता लेके आए थे, उसको करना था। तो हम लोग अभी फ़िलहाल यहाँ रुके हैं। तो फ़िलहाल आ गई है चाय हमारी कुल्हड़ वाली, और अब हम पियेंगे प्यारी सी कुल्हड़ वाली चाय। ले भाई, थैंक यू भाई। अब बोल, अब आएगा तेरा थैंक यू। अभी तो कैमरे में नहीं आ रहा था। तो अब आ गई चाय की बारी, और चाय और नाश्ते के बाद हम लोगों ने अपनी यात्रा को दोबारा से शुरू कर दिया। और अब की बार हमारा स्टॉपेज जो होने वाला था वो सीधा हरिद्वार होने वाला था। तो भैया एक और टोल प्लाजा हमारा आ गया है अभी, ये है तीसरा टोल प्लाजा भी अपना, और इस पे हमारा टोल कटने वाला है लगभग 50 रुपये का। ये है देहरादून रह गया 103 किलोमीटर। पतंजलि का योगपीठ और ऑडिटोरियम, विश्वविद्यालय, संस्कृत यूनिवर्सिटी, सारी चीज़ बनी हुई है इसमें। यहाँ तक कि हॉस्टल हो गए। अब ये है आचार्य कुंडम, यहाँ पर संस्कृत यूनिवर्सिटी एक तरीके से पूरी इनकी। और यहाँ से शुरू हो जाते हैं अपने हरिद्वार के खूबसूरत से दृश्य। हरिद्वार के एक पहाड़ी पर मनसा देवी स्थित है और दूसरी पहाड़ी पर चंडी देवी स्थित है और बीच में है हरिद्वार।
और इसी के साथ हम लोग पहुंच जाते हैं हरिद्वार पार्किंग पर। और हरिद्वार पार्किंग में हमें एक टैग मिला है जिसमें सारी एंट्री होती है, कब हम आए हैं और कब हम गए हैं, तो उसके हिसाब से आपके पैसे कटते हैं। तो चलते हैं पार्किंग की ओर। तो अभी पहुंच गए हैं हरिद्वार पार्किंग में और अपनी गाड़ी लग गई है पार्किंग में। तो अभी चलते हैं जरा हर की पौड़ी में नहा के आते हैं, स्नान करके आते हैं और एक प्यारी सी डुबकी लगा के आते हैं। मतलब मैं यहाँ जितनी बार भी आता हूँ तो मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ, क्योंकि हरिद्वार के ना दर्शन ही कुछ ऐसे हैं। जैसे ही मैं गंगा मैया में स्नान करता हूँ मज़ा आ जाता है, एक नंबर होता है। तो अभी हमने फ़िलहाल अपनी गाड़ी लगा दी है पार्किंग में और अब हम लोग पार्किंग से पैदल जा रहे हैं। मेन जो बड़ा सा गेट आएगा जो आपको दिखेगा, वहाँ से आप लोग सीधा पुल पार करके भी जा सकते हैं और राइट में जाके भी फिर पुल पार करने का रास्ता आता है। तो चलते हैं अंदर की ओर। तो यहाँ से जो टूरिस्ट गेस्ट हाउस वगैरह है शुरू हो जाते हैं और आप जितना अंदर जाएंगे आपको बहुत सारे होटल्स और टूरिस्ट गेस्ट हाउस मिल जाएंगे देखने के लिए। तो जो जितनी भी आप लोगों को प्रसाद वगैरह की दुकानें दिख रही हैं, यहाँ से आप लोग प्रसाद वगैरह ले जा सकते हैं, बॉटल्स ले जा सकते हैं। अगर आपने गंगा जल लेके जाना है तो 10-20 रुपये से बोतलें शुरू हो जाती हैं। बस कभी कभी इनमें लीकेज होती है तो वो ज़रूर चेक कर लें। और बात करें उत्तराखंड में स्थित हरिद्वार की पवित्र भूमि की, तो 3139 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अपने स्रोत गौमुख से लगभग 253 किलोमीटर की यात्रा करके गंगा नदी हरिद्वार में प्रवेश करती है। इसलिए हरिद्वार को गंगा के द्वार के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है वह स्थान जहां पर गंगा जी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। वो सामने कुशा घाट है। जब भी किसी की डेथ होती है तो हाँ। कुशा घाट पे जाके जाया जाता है और वहाँ पे कुशा पे बैठ के दान किया जाता है। वहाँ पे अपने जो पुरोहित होते हैं उन्हें मंजी बिस्तरी और सब उसको दान देते हैं। और एक ये यहाँ का सिर्फ यहाँ पे डेथ के टाइम पे ही जाया जाता है कुशा घाट पे। वहाँ पे आप देखोगे तो पंडित बैठे हैं, पुराने पुरोहित, जिनकी भी डेथ होती है वो कनखल में अस्थि विसर्जन करने के बाद कुशा घाट पे आते हैं और यहाँ पे वो रिचुअल्स होते हैं जो 13वीं और 11वीं पे करते हैं। वहाँ आप देखोगे तो सामने यहाँ पे हवन हो रहा है और वहाँ पे सिर्फ डेथ के टाइम पे ही जाया जाता है कुशा घाट पे। तो यहाँ पर साइड सारे भोजनालय और होटल वगैरह हैं और इस तरफ देखिए ये है गंगा घाट हरिद्वार का। तो अभी हम लोग अग्रसर हैं हर की पौड़ी घाट की तरफ। तो अभी हम मेन जो द्वार है वहाँ से आए थे और इस पुल के थ्रू सीधा जा रहे हैं हर की पौड़ी की ओर। कहीं भी नहीं जाते, इसी पेड़ के नीचे बैठे हैं। होना चल रहा है पूरी चल रही है ना। हाँ। ठंड है बहुत सालों से, जो गुरु बैठते थे पहले, अच्छा। ये बैठ रहे हैं, उनके भी गुरु बैठते थे इस पेड़ के नीचे। अच्छा। हरिद्वार में हर की पौड़ी के अलावा और भी कई मुख्य घाट हैं, जैसे कि गऊ घाट, विष्णु घाट, कुशा घाट, प्रेमनगर घाट, सुभाष घाट और अस्थि प्रभा घाट। जो मोस्टली और सबसे ज़्यादा फेमस घाट है वो है हर की पौड़ी और वहीं पर लोग स्नान करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर पूरी होटल की चेन है और ये देख सकते हैं होटल ज्ञान हो गया और चोटी वाला यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है। और ये जा रहा है रास्ता पुल की तरफ सीधा। तो एक रास्ता जो है वो वहाँ से आ रहा है, उस रास्ते से भी आप लोग आ सकते हैं और जिससे हम लोग आए उससे भी आ सकते हैं। मोस्टली हरिद्वार में ना क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप लोग जब भी आएँ तो या तो प्री बुकिंग करके आएँ, वो ज़्यादा बेटर है, या फिर क्योंकि कई बार क्या होता है कि धर्मशाला वगैरह या होटल वगैरह ना जब भीड़ होती है या कोई त्यौहार होता है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बुक होते हैं और ओवर प्राइस्ड हो जाते हैं। तो इसलिए आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप लोग पहले से बुकिंग कर पाएँ। तो जो सीधा रास्ता जा रहा है ऊपर सीढ़ियों का, वो जा रहा है हर की पौड़ी के लिए और नीचे जा रहा है, वहाँ पर भी एक घाट है। तो हम पहले आपको वो दिखाते हैं कि वो कैसा है और उसके बाद चलेंगे ऊपर की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जितने भी पंडित वगैरह हैं सब लोग बैठे हुए हैं, पुरोहित वगैरह बैठे हुए हैं। किसी को कोई काम करवाना हो, मुंडन वगैरह सारे काम यहाँ पर होते हैं। जो ये पुल ऊपर से जा रहा है जो हर की पौड़ी घाट के लिए, उसके जस्ट नीचे है वाल्मीकि मंदिर, हर हर महादेव मंदिर, महाकाली मंदिर और आपको
गंगा देवी मंदिर का भी मिल जाता है। और यहीं पर ही बना हुआ है घाट और सामने दिख रहा है आपको हर की पौड़ी घाट। तो ये सीढ़ियाँ जो है वो जा रही है सीधा हर की पौड़ी घाट के लिए। और आपको सामने दिख रहा होगा हर की पौड़ी घाट का जो टेम्पल है, मेन टेम्पल। और इस तरफ से देखिए रास्ता आ रहा है, ये भी मेन गेट से आता है रास्ता, और जिससे हम आए हैं वो भी सेम आता है। थोड़ा सा ये घूम के आता है, आप लोग यहाँ से भी आ सकते हैं। इस घाटों पे भी लोग नहाते हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और अब हम लोग चलते हैं हर की पौड़ी घाट की तरफ। तो ऊपर है देखिए वो मनसा देवी मंदिर है, और ये है मेन घाट, और ये है मेन द्वार हर की पौड़ी का। ये तो ये है जूते का काउंटर, और इसके बाद हम लोग सीधा चले जाते हैं हर की पौड़ी की ओर। देखिए किसी भी यात्रा की शुरुआत अगर हरिद्वार के स्नान से हो तो इससे बड़ी कोई चीज़ क्या ही हो सकती है। तो अभी हम लोग पहले नहाते हैं यहाँ पर और फिर चलते हैं आगे की ओर। तो नहाते समय एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, यहाँ पर चोरी चकारी भी कभी कभी हो जाती है, तो अपने सामान की सुरक्षा भी करना आपकी जिम्मेदारी है। तो ये वाला जो है वो है ब्रह्मकुंड, और इधर देख रहे हैं ये बना हुआ है लक्ष्मी नारायण मंदिर, और वो है गंगा देवी का मंदिर। और इधर जो है वो रखी जाती हैं गंगा माता की मूर्ति और डोली वगैरह, और शाम की आरती के समय यहाँ से आती हैं वो इन घाटों पर, और उसके बाद पूजा अर्चना उनकी की जाती है। पौड़ी से ही गंगा जो है पहाड़ी इलाका छोड़ के मैदान में प्रवेश करती है। इसके आगे सब प्लेन एरिया, यहाँ तक पहाड़ है मनसा देवी का। भैया हरिद्वार आके नहाया नहीं तो फिर क्या करा, तो अब हम आ चुके हैं नहाने और गंगा स्नान करने। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस यात्रा से हमारी जुड़िए। और आशा करता हूँ कि उत्तराखंड सीरीज की आप सारी वीडियोस देखेंगे जो आगे आने वाली हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ज़िंदगी में आए हैं तो झूमते रहिए और वीकेंड पे घूमते रहिए। जय माता दी।